आमतौर पर सीने में दर्द, पसीना आना, जबड़ा, गला, कान तक पहुंच जाने को हार्ट अटैक व एंजाइना के मुख्य लक्षणों में माना और समझा जाता है, पर अब इनमें भी नयापन देखने को मिल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित हृदय रोग विभाग के हेड प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि हार्ट अटैक व एंजाइना के नए लक्षण वाले मरीज पहुंच रहे हैं। किसी को बेहोशी, तुरंत सांस फूलना, कुछ देर के लिए दिमाग सुन्न होना व हाथ पैर पूरी तरह शिथिल होने की शिकायत रही है। इन नए लक्षणों से डॉक्टर भी हैरान हैं। उनका कहना है कि हार्ट अटैक व एंजाइना के मरीजों में नए लक्षण तेजी से मिल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कार्डियोलॉजी में नए लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। खासतौर पर 15 दिन के अंतराल में ऐसे मरीजों की संख्या रोजाना 20 से 25 मरीज के बीच में है। नए लक्षण वाला मरीज पहले तो समझ ही नहीं पाता है कि उसे दिक्कत किस वजह से हुई है। नए लक्षण वाले मरीजों पर गौर करें तो रोजाना आने वालों की संख्या का करीब 45% युवा होते हैं। इनकी उम्र 20 से 45 साल के बीच होती है। इनको पहले कभी दिक्कत नहीं हुई। युवाओं में बढ़ता ये मर्ज सेहत के प्रति लापरवाही व बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण है। नशा करना व शारीरिक कसरत से दूरी खतरे को और बढ़ावा देती है। सर, अभी जो हार्ट अटैक के केस है वो उसमें कुछ अलग तरह के जो है लक्षण आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से लक्षण हैं और किस तरह से जो है लोगों को हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही है? देखिए, क्या है कि हार्ट अटैक में पहले से भी अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। एक तो हार्ट अटैक जो है 1/3 लोग यानी 100 में से अगर आप देखेंगे तो 30-35 लोग ऐसे होते हैं जिसको सडन कार्डियक डेथ होता है। मतलब अचानक से आप देखेंगे लोग समाज में कहते हैं कि अभी तो ये जा रहा था, अभी तो मुझसे मिला था, अभी तो ये हो गया, वो हो गया। अचानक से देखते हैं कि उनको घबराहट, बेचैनी, पसीने सा होगा और उस समय बेहोशी सी छाएगी और अचानक से लोग किसी को बुलाए तब तक जो है पता भी नहीं है, सोए और अगल बगल के लोगों को भी पता नहीं चलता है और जान चली जाती है। ये क्या होता है कि खून की नलियाँ जो बंद हो जाती है तो उसके जहाँ बंद होती है उसके नीचे के हार्ट को अचानक से खून का सप्लाई नहीं होता है और उसके वजह से उनके जो धड़कन हैं वो नॉर्मल के बदले बहुत तेज़ी से और नॉर्मली क्या होता है कि एक के बाद एक हार्ट जो है बीट करता है। उसमें क्या होता है अचानक से आगे पीछे जो है हार्ट के कई जगह से जो एक साथ जिसको सिकुड़ना है वो अलग अलग जगहों से सिकुड़ने लगते हैं और एक साथ कोई सिकुड़ता है कोई फैलता है, तो एक इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं वो नहीं होता है और हार्ट जो है उससे खून का ब्रेन या बंद हो जाता है और लोग तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारे समाज में जिसकी बहुत कमी है, उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, CPR। और दूसरा होता है डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन एक मशीन होती है जो आप देखेंगे विदेश में जाएंगे, यहाँ भी कई जगह आपको एयरपोर्ट और वगैरह पर मिलेगी, जबकि इसको हर चौक चौराहे पर लगी होनी चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो भी आम जनता है और जो स्कूल के छात्र हैं, स्कूली छात्रों को इसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। समाज में खास करके जो पुलिस हैं जो हर जगह अवेलेबल होते हैं वैसे लोग और समाज के जो स्टूडेंट हैं जो समाज में जाके उसका एक हिस्सा बनेंगे, उसको एक इसकी पूरी CPR की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कितना दबाना है, फेफड़े को कितनी बार दबाना है और मुंह में फूंकना है, नहीं फूंकना है, कैसे करना है, वो पूरी विधि पता होना चाहिए। अगर सही समय पर इसको कई सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है और अगर वो मशीन जो मैंने बताया डिफिब्रिलेटर मशीन होती है वो अगर वहाँ आसपास में कहीं उपलब्ध हो और लोग ट्रेंड हो वो देने के लिए उस पर झटके, तो बिजली के झटके से उसके हृदय की जो गति है वो नॉर्मल हो सकती है और तत्काल उसको अस्पताल में पहुँचाकर उनकी जान बचाई जा सकती है। दूसरा जो है लोग सीधे जो है चूँकि हार्ट में कौन सी नस जो है वो बंद हुई है, मान लिया मुख्य नस बंद हो गई तो अब आपका कोई हार्ट जो है पंप नहीं करा, तो हार्ट फेलियर के सिम्टम यानी सांस फूलना, चक्कर, बेहोशी और ये सब भी हो सकता है। इस तरह के भी सिम्टम हो सकते हैं और क्लासिकल सिम्टम जो होता है कि सीना में दर्द होना, लगता है कि सीने पर हाथी बैठ गया है
और उसको इम्पेंडिंग डूम करती, यानी मौत का भय, लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा। ये लोग कहते हैं कि अब मैं बचूंगा नहीं, कहते आप, वो एक चीज़ें होती है, इस तरह से होता है। और बाएं या दाएं हाथ में जा सकता है या गर्दन पे कहीं भी फैल सकता है। तो यही है लक्षण। सर